नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम इस वीडियो में ऋग्वेद के अंतर्गत द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे। इसके देवता इंद्र है, ऋषि गृत्समद है, छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें कुल 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 44 वर्ण होते हैं इस छंद में। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इसी छंद का प्रयोग किया गया है। इंद्र सूक्त में 15 मंत्रों में इंद्रदेव की विशेषताओं और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन हुआ है। मंत्रों का अध्ययन करने से पूर्व हम इंद्रदेव का परिचय देख लेते हैं। इंद्रदेव एक परिचय ऋग्वेद के अनुसार। इंद्र ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देव हैं। इंद्र को देवताओं के राजा अर्थात देवराज इंद्र या नेता के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए उन्हें देवेश या देवेंद्र भी कहा गया है। ये अंतरिक्ष स्थानीय देव हैं। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इंद्रदेव की स्तुति की गई है, जिनमें से 50 सूक्त ऐसे हैं जिनमें इंद्र का दूसरे देवों के साथ भी वर्णन है, जैसे रुद्र, मरुत आदि देवताओं के साथ। इंद्र का महत्व देवताओं को विजयी बनाने के कारण है। इंद्र प्रमुखतः आकाशीय गर्जन या वर्षा का देवता है, जो बादलों में गर्जन और बिजली पैदा करता है। इंद्र वर्षा को रोकने वाले देवताओं के शत्रु वृत्रासुर का वध अपने अस्त्र वज्र से करते हैं, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है, अंधकार हट जाता है। वज्र इंद्र का प्रमुख अस्त्र था, जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित था। महर्षि दधीचि के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। एक कथा है जो वेदों में प्रचलित है। महर्षि दधीचि ने देवताओं के द्वारा यह जानकर कि त्रैलोक्य के कल्याण के लिए केवल उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही वृत्र आदि असुरों का वध किया जा सकता है, उन्होंने अर्थात महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। इंद्र ने उनकी रीढ़ की हड्डी से शक्तिशाली तेजोमय वज्र बनवाया, जिससे वृत्रासुर का वध हो पाया। कितने महान दानी थे महर्षि दधीचि। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित था, वृत्र का वध करने के कारण ही इंद्र को वृत्रहा या वृत्रघ्न कहते हैं, तथा वज्र को धारण करने के कारण उन्हें वज्री, वज्रिन या वज्रबाहु भी कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, उनके विशेषण है ये। इंद्र युद्ध के देवता भी हैं, जो अनार्यों या असुरों पर विजय प्राप्त करने में आर्यों की सहायता करते हैं। इंद्र का प्रिय पेय सोम है। सोमपान करने के कारण इन्हें सोमुपा कहा गया है। इंद्र शोभन हनु वाला होने से सुशिप्र भी कहा जाता है। मरुत देव का मित्र होने से इन्हें मरुत सखा या मरुत्वान भी कहते हैं। शची नामक शक्ति का स्वामी होने के कारण इंद्र को शचीपति भी कहते हैं। इंद्र के पास हरे घोड़े वाला सुनहरा रथ है, जिसे देवताओं के शिल्पी ऋभुओं ने बनाया था। इस प्रभाव एवं विस्तार की दृष्टि से इंद्र का ऋग्वेद में बहुत महत्व है। इंद्र सूक्त का पहला मंत्र देखते हैं। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत यस्य शुष्मात् रोदसी अभ्यसेताम नृम्णस्य महना स जनास इंद्र। यहाँ पर ये जो आया है स जनास इंद्र, इसके विषय में एक प्रसिद्ध वैदिक व्याख्यान है, वो देखते हैं। उसी से ये सारे मंत्र स्पष्ट होंगे। एक बार राजा वेन्य द्वारा आयोजित एक यज्ञ कार्यक्रम में इंद्र जाते हैं। गृत्समद ऋषि, जो इस सूक्त के ऋषि है,
वे भी उसी यज्ञ में जाते हैं। इंद्र को अकेला जानकर मारने के उद्देश्य से दैत्यों ने वहां आकर यज्ञ कार्यक्रम को घेर लिया। दैत्यों को देखकर इंद्र गृत्समद ऋषि का रूप धारण करके यज्ञशाला से निकल गए। इंद्र को देर तक न निकलता देखकर दैत्य अंदर यज्ञशाला में गए। पहले एक गृत्समद ऋषि को गया देखकर उन्होंने समझा कि गृत्समद ऋषि तो पहले चले गए, अब उनका रूप धारण करके यह इंद्र यहाँ हैं। अब गृत्समद ऋषि को इंद्र समझकर दैत्यों ने उनको पकड़ लिया। तब इस सूक्त के मंत्रों द्वारा गृत्समद ऋषि ने दैत्यों को इंद्र की पहचान बताई कि इंद्र कौन है। इसलिए सभी मंत्रों के अंत में एक पंक्ति आई है, स जनास इंद्र, अर्थात हे पुरुषों या हे असुरों, ऐसी विशेषताओं से युक्त जो है वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। यो जात एव, जो इंद्र, जात अर्थात उत्पन्न होते ही, एव यानी ही, यो यानी जो इंद्र उत्पन्न होते ही, प्रथमो मनस्वान अर्थात सभी देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी हुआ, महानुभाव हुआ। मनस्वान यानी महानुभाव हुआ। देवो देवान क्रतुना अर्थात देवो अर्थात दिव्य गुणों से युक्त होते हुए जिस इंद्र ने क्रतुना अर्थात यज्ञ से या अपने कर्मों से, किस प्रकार के कर्मों से, वृत्र के वध आदि कर्मों से, वृत्र जो राक्षस था उसका वध इंद्र ने किया था। तो इस प्रकार के जो उत्कृष्ट कर्म हैं उनसे, क्रतुना के दो अर्थ हैं यहाँ पर, यज्ञ भी ले सकते हैं और वृत्र आदि का जो वध, जो कर्म इंद्र ने किया उनसे भी ले सकते हैं। तो देवो अर्थात दिव्य गुणों से युक्त होते हुए उस इंद्र ने क्रतुना अर्थात अपने वृत्र के वध आदि कर्मों से देवान अन्य देवताओं को पर्यभूषत अर्थात अलंकृत किया, सुशोभित किया या अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया। यस्य सुष्मात् जिस इंद्र की शक्ति से या जिस इंद्र के बल से, सुष्मात् शुष धातु मन प्रत्यय पंचमी विभक्ति का रूप है। यस्य सुष्मात् जिस इंद्र के बल से, रोदसी का अर्थ है द्युलोक तथा पृथ्वीलोक। रुद्र धातु आच्छादित करना अर्थ में, असुन प्रत्यय है, द्विवचन है। तो यस्य सुष्मात् जिस इंद्र के बल से रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम अर्थात कांपते हैं। नृम्णस्य महना, नृम्णस्य अर्थात महती सेना के महत्व से या नेतृत्व की महिमा से जो युक्त है, हे असुरों या हे मनुष्यों, स जनास इंद्र, स यानी वह, जनास यानी पुरुषों या मनुष्यों या असुरों, सह इंद्र वह इंद्र है, मैं नहीं हूं। इस प्रकार गृत्समद ऋषि ने यहाँ पर इंद्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र को देखने से पहले इसके कुछ शब्द आए उनको देख लेते हैं। जात, यह जन धातु से त प्रत्यय करके बना है। और इसी प्रकार से मनस्वान, मनस शब्द है उससे मतु प्रत्यय। पर्यभूषत, परिउपसर्ग भूष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सुष्मात हमने देख ही लिया था, रोदसी देख लिया था। अभ्यसेताम, भ्यस धातु आत्मनेपद में, लंग लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप। जनासह,
जन धातु का प्रथमा का बहुवचन का रूप है, वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में जनाह बनता है। इस प्रकार वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कुछ अंतर भी है। इसको एक अलग प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे आगे। यह पृथ्वीं व्यथमानाम अदृंहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, यो अंतरिक्षम विममे वरियो, यो ध्याम स्तब्नात् स जनास इंद्रः। अर्थ देखते हैं इस मंत्र का। यह जिस इंद्र ने पृथ्वी को, कैसी पृथ्वी को, व्यथमानाम अर्थात कांपती हुई पृथ्वी को, व्यथमान नाम जो शब्द है वह व्यथ संचलन धातु से शानच प्रत्यय करके द्वितीय में बना है, द्वितीय मध्यम पुरुष एक वचन। तो व्यथमानाम अदृंहत, अदृंहत अर्थात उसको स्थिर किया, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। यह पृथ्वीं व्यथमानाम अदृंहत, यह यानी जिस इंद्र ने व्यथमानाम अर्थात कांपती हुई पृथ्वी में यानी पृथ्वी को अदृंहत अर्थात स्थिर किया। अदृंहत शब्द बना है दृढ़ धातु से, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह पर्वतान, जिस इंद्र ने पर्वतान यानी पर्वतों को, कैसे पर्वतों को, प्रकुपितान अर्थात कुपित या विक्षुब्ध, जिसने कुपित, क्रोधित या विक्षुब्ध पर्वतों को संयत किया या अपने अपने स्थान पर नियमित कर दिया। और यो अंतरिक्षम विममे वरियो, यो जिस इंद्र ने विममे, वरियो, वरियो यानी अति विस्तृत, अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष लोक को, विममे यानी बनाया, जिस इंद्र ने वरीय अति विस्तृत अंतरिक्ष लोक को विममे बनाया। यो ध्याम स्तब्नात्, स्तब्नात् जिसने द्युलोक को, स्तब्नात् यानी थमा हुआ है या रोका हुआ है या स्थिर किया है, जिसने द्युलोक को रोका है अथवा स्थिर किया है या थमा हुआ है। स जनास इंद्रः अर्थात जनास अर्थात हे पुरुषों या हे राक्षसों, हे असुरों, स इंद्र वह इंद्र है, मैं गृत्समदृषु हूँ, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार से इस मंत्र में गृत्समदृषि ने इंद्र के साहसिक कार्यों का वर्णन किया है और असुरों को इंद्र की पहचान बताई है। अगला मंत्र देखते हैं। यो हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधून, यो गा उदाजत अपधा बलस्य, यो अश्मनो अंतरग्निम जजान, यो संवृक्त समत्सु स जनास इंद्रः। अर्थ देखते हैं इसका। यो जिस इंद्र ने, हत्वा यानी मारकर, अहिम अहि नामक राक्षस, अहि अर्थात वृत्र को या जल रोकने वाले पर्वतों को, हत्वा यानी मारकर, सप्त सिंधून सात नदियों को या सात जलधाराओं को, अरिणात, अरिणात यानी बहाया, जिस इंद्र देवता ने वृत्र को मारकर, अहि का अर्थ यहां पर है वृत्र को या जल को रोकने वाले पर्वतों को, जिस इंद्र ने वृत्र को मारकर सात नदियों को या सात जलधाराओं को बहाया था। ऋग्वेद में इंद्र और वृत्र का युद्ध बहुत आया है। वृत्र को एक राक्षस माना है जो जलों को आवृत किए रहता है, जल को रोक कर रहता है, इसी को अहि भी कहते हैं। सोमपान करके इंद्र मरुतों के साथ इस राक्षस का वध करता है, ऐसा भी आया है, और जलों को अर्थात पानी को मुक्त करता है, जलधाराएं फिर वहाँ से बहती है। इसी का इस प्रथम पंक्ति में यहाँ पर वर्णन आया है। एक बार फिर से देखते हैं।
यो जिस इंद्र ने हत्वा अहिम अहिम अहिरा नामक राक्षस को या वृत्र को या जल को रोकने वाले पर्वतों को हत्वा यानी मारकर अरिणात यानी बहाया सप्त सिंधुन 7 जलधाराओं को बहाया था या 7 नदियों को बहाया था। यो जिस इंद्र ने बलस्य अर्थात बल नामक दैत्य के द्वारा अपदा यानी रोकी गई उसकी गुफा में रोकी गई गा यानी गायों को उदाजत अर्थात बंधन से मुक्त कराया था या बंधन से मुक्त किया था। यो अश्मनो अंतर अग्निम जजान यो यानी जिस इंद्र ने अश्मनो यानी 2 पत्थरों के मध्य में या मेघों के मध्य में या चट्टानों के मध्य में अग्निम जजान अर्थात अग्नि को उत्पन्न किया था। संवृक समत्सु समत्सु अर्थात जिस इंद्र ने युद्धों में संवृक अर्थात शत्रुओं का अच्छी प्रकार से विनाश किया था। स जनास इंद्र अर्थात हे मनुष्यों या हे असुरों वह इंद्र है, ऐसी विशेषताओं से जो युक्त है वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार इस मंत्र में इंद्र को वृत्र और बल नामक राक्षस का हंता माना गया बताया गया है और अग्नि का एक आविष्कार के रूप में भी यहाँ पर बताया गया है। अग्नि भी कह सकते हैं या जो विद्युत अग्नि है उसको भी कह सकते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णम अधरम गुहाकः स्वग्नीव यो जिगिवान लक्षम आदद अर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। येन जिस इंद्र ने इमा इन विश्वा संपूर्ण च्यवना कृतानि च्यवना अर्थात नश्वर भुवनों को कृतानि अर्थात स्थिर किया है। जिस इंद्र ने इन संपूर्ण नश्वर भुवनों या पदार्थों को गतिमान या नश्वर बनाया है या स्थिर किया है। यो दासम वर्णम अधरम गुहाकः यो जिस इंद्र ने दासम वर्णम अर्थात दास वर्ण को या हिंसा करने वाली असुर जाति को अधरम गुहा अकह अधरम अर्थात वश में करके गुहा अर्थात गुफा में अकह अर्थात डाल दिया है। जिस इंद्र ने दास वर्ण को या हिंसा करने वाली असुर जाति को गुफा में डाल दिया है या नरक में डाल दिया है। स्वग्नीव यो जिगिवान लक्षम आदत जिस इंद्र ने लक्षम आदत अर्थात लक्ष्य को जीत लिया है। जिस इंद्र ने लक्षम आदत लक्ष्य को जीत लिया है और जिसने अर्यः पुष्टानि अर्थात शत्रुओं के धनों को किस प्रकार से जीत लिया है। स्वग्नीव अर्थात जुआरी के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है। जिस इंद्र ने अर्यः पुष्टानि अर्थात शत्रुओं के धनों को कैसे जीत लिया। स्वग्नीव अर्थात शिकारी या जुआरी के समान। जिस प्रकार से शिकारी या जुआरी जिगीवान जीतने वाला शिकारी या जुआरी लक्षम आदत अर्थात दाव के धन को ग्रहण कर लेता है, छीन लेता है, उसी प्रकार से इंद्र ने भी अर्यः पुष्टानि अर्थात शत्रुओं के धनों को आदत अर्थात छीन लिया है, ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार सह जनासह इंद्र अर्थात जनासह अर्थात हे असुरों, सह इंद्र वह इंद्र है, ऐसी विशेषताओं से जो युक्त है वह इंद्र है। मैं ग्रीष्मद ऋषि हूँ, मैं इंद्र नहीं हूँ। अगला मंत्र देखते हैं।
यम इस्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम उतेमाहु न एषो अस्ति इत्येनं सो अर्यः पुष्टिर्विजयुमिनाति श्रीदस्मे धत्त स जनास इंद्रः। इस मंत्र में गृत्समद ऋषि इंद्र की सत्ता में विश्वास न रखने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम लोग उस इंद्र में विश्वास रखो, अन्यथा वह क्रुद्ध होकर अहित कर सकता है। देखिए मंत्र को। यम इस्मा पृच्छन्ति कुह सैति घोरम। कुह यानी कहाँ पर, स यानी वह इंद्र है, कुह सह, सह यानी वह इंद्र, कुह यानी कहाँ पर है, वह इंद्र कहाँ पर है। इस प्रकार से, इति यानी इस प्रकार से, घोरम यानी भयानक उस इंद्र के विषय में, यम यानी उस इंद्र के विषय में, पृच्छन्ति इस्मा अर्थात लोग पूछते रहते हैं। उस इंद्र के विषय में लोग पूछते रहते हैं कि वह कहाँ है। उत इम आहु, उत इम आहु, और कहते हैं एनम अर्थात उस इंद्र के विषय में, न एष अस्ति वह इंद्र नहीं है। अर्थात जिस भयंकर इंद्र के विषय में कुछ लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है, तथा उस सर्वव्यापक इंद्र के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि वह तो विद्यमान ही नहीं है। सह वह इंद्र, अर्यः पुष्टि अर्थात शत्रुओं के धन को, विजयु विजेता के समान, आमिनाति अर्थात छीन लेता है। वह शत्रुओं के धन को, वह इंद्र शत्रुओं के धन को विजेता के समान, विजयु यहाँ पर उपमा अलंकार है, विजेता के समान, आमिनाति छीन लेता है। इसलिए ऐसे इंद्र पर श्रद्ध अर्थात श्रद्धा, अस्मे यानी इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त इंद्र के विषय में दत्त यानी धारण करो। जनास अर्थात हे असुरो, सह इंद्र वह इंद्र है। एक बार फिर से हमें ये मंत्र देखना चाहिए, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यम इस्मा पृच्छन्ति, जिस इंद्र के विषय में, किस तरह के, घोरम जिस भयंकर इंद्र के विषय में, यम इंद्र के विषय में, पृच्छन्ति इस्म पूछते हैं, कुह स इति वह कहाँ है। इस प्रकार से जिस भयंकर इंद्र के विषय में लोग पूछते हैं, उत और, एम ईम, उत ईम आहु और निश्चय ही जिसके विषय में, न एस अस्ति वह नहीं है, एनम इस इंद्र के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह विद्यमान ही नहीं है। इस प्रकार का वह इंद्र, सह वह इंद्र, विजयु विजेता के समान, अर्यः पुष्टि अर्थात शत्रुओं के धन को, आमिनाति ग्रहण कर लेता है या छीन लेता है। श्रुत अस्मै धत्त, अस्मै यानी इस इंद्र पर, श्रुत यानी श्रद्धा को, धत्त यानी धारण करो अर्थात उस इंद्र को मानो। इस प्रकार की जो विशेषताओं से युक्त है, जनास यानी हे असुरो, सह इंद्र वह इंद्र है। अगला मंत्र देखते हैं। यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य, यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे, युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः, सुत सोमस्य स जनास इंद्र। अर्थ देखते हैं इसका। यो जो इंद्र, रध्रस्य अर्थात समृद्धशाली व्यक्ति का, चोदिता अर्थात प्रेरणा देने वाला है, समृद्धशाली व्यक्ति का प्रेरक है या प्रेरणा देने वाला है। यह कृशस्य और जो दुर्बल या दरिद्र का, यो ब्रह्मणों अर्थात ब्राह्मण का, नादमानस्य अर्थात याचक का,
कीरेह अर्थात स्तुति करने वाले का, चोदिता अर्थात प्रेरक है। इन सबको अपने अपने कार्यों में प्रेरित करने वाला है जो इंद्र। और सुशिप्रह सुंदर ठोड़ी वाला जो इंद्र। युक्त ग्रावणों, युक्त ग्रावणों का अर्थ है कि सोम रस को निकालने के लिए सिलबट्टे को मिलाने वाले। युक्त ग्रावणों अर्थात दो पत्थरों को मिलाना। क्यों मिलाना? सोमरस को निकालने के लिए। सोमरस क्या होता था? सोमरस नाम की एक लता या वनस्पति होती थी जो पर्वतों पर पाई जाती थी, जिसको सिलबट्टे पर अर्थात दो पत्थरों के बीच में पीसकर सोमरस निकाला जाता था। तो यहाँ पे बताया गया है तृतीय पंक्ति में कि सुशिप्रह अर्थात सुंदर ठोड़ी वाला वह इंद्र, युक्त ग्रावणों अर्थात सोमरस को निकालने के लिए सिलबट्टे को मिलाने वाले व्यक्तियों का, यो यानी जो इंद्र, अविता यानी रक्षक है। और किनका रक्षक है? सुत सोमस्य, और सोमरस को निकालने वाले यजमान का जो रक्षक है, स जनास इंद्र। हे मनुष्यों या हे असुरों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस प्रकार से इंद्र सूक्त के 15 मंत्र है, उनमें से 6 मंत्र हमने पढ़ लिए हैं, इंद्र का परिचय देख लिया है। अगले भाग में हम 7वें मंत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे।